तो इस लेक्चर में अब बातचीत हमारी जो है वो टारगेट रहेगी बनाट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल पे। तो पहले कॉन्ट्रैक्शन समझते हैं। सरल शब्दों में कहें बच्चों तो ये मीट्रिक स्पेस के लिए है सेंस, क्योंकि जो दूरी का सेंस है वो मीट्रिक के लिए है। तो ये एक सरल सा फॉर्मूला है। एक तरह से सपोज ये एक्स है और ये वाई है, ये एक मैप है। तो जाहिर सी बात है इनकी इमेजेज होंगी। ये एफ एक्स मान लीजिए, एफ वाई। हम लोग अब यहाँ जरूरी नहीं है कि ऐसे इसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखें, सीधे सीधे एफ एट्स लिख दिया। प्लीज ध्यान दीजिए, ये एफ एट्स का वो मतलब नहीं है नीचे वाला एट्स। ये तो अगर जो एक्स और वाई के बीच की डिस्टेंस है जिसको आप जनरलाइजेशन में मीट्रिक कह रहे हैं, उससे कम दूरी इमेजेस की बीच की है तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ना, सेंस समझिएगा। कॉन्ट्रैक्ट होना सिर्फ होना, जितनी दूरी एक्स और वाई के बीच की है। अब दूरी कैसे ले रहे हो, वो तो मीट्रिक है, आप पता नहीं कौन सा मीट्रिक ले रहे हो। उससे कम दूरी अगर एफ एक्स और एफ वाई के बीच हो तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, सरल शब्दों में। अभी इस पे इतना ही जाते हैं। दूसरी बात बच्चों जिनके बारे में हमें जानना चाहिए इस फील्ड में, वो स्टीफन बनार्ड है। स्टीफन बनार्ड पोलैंड के मैथमेटिशियन थे। बनार्ड ने 1922 में ये प्रिंसिपल दिया जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। अभी लास्ट ईयर ही इसको 100 साल पूरे हुए हैं। लेकिन आज भी हम लोग ये मानते हैं कि जो इस ब्रांच में जो जहां से हम असली काम शुरू हुआ मानते हैं, वो इस प्रिंसिपल के थ्रू मानते हैं। अच्छा, मजेदार स्थिति यह है कि फिक्स पॉइंट थ्योरी के कई सारे रिजल्ट जो अलजेब्राइक टोपोलॉजी से आए, वो स्टीफन बनार्ड से काफी पहले के हैं। जैसे 1912 के आसपास ब्रावर थ्योरम है। और ब्रावर थ्योरम अलजेब्राइक टोपोलॉजी की थ्योरम है। मतलब इस ब्रांच में, इस फील्ड में भी अच्छा काम पहले भी हुआ है, लेकिन पॉपुलर होना अलग बात है, वो यहां से होती है। आप इसे ऐसे समझिए कि हमने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975, 79, 83 तीनों खेले। लेकिन जो हमारे देश में पॉपुलैरिटी बढ़ी क्रिकेट की, वो 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, मतलब लोग जानने लगे कि कपिल देव और सुनील गावस्कर नाम के दो खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी 83 में थोड़ी पैदा हुए, खिलाड़ी तो पहले से होंगे तभी खेल रहे होंगे। तो आप समझिएगा कि किसी भी फील्ड में कोई ब्रांच पॉपुलर होती है तो उससे पहले भी लोगों ने जबरदस्त काम किया होता है। लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि पॉपुलैरिटी हम ज्यादातर यहां से मानते हैं। ब्रावर थ्योरम पे हम थोड़ा सा बात करेंगे मेट्रिक सेंस में बाद में किसी लेक्चर में। आज हम बनाट पे ही फोकस करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि एक डेफिनेशन लिखिए। मान लेते हैं लेट एक्स ट्रोमा डी स्टोमेट्रिक स्पेस बी ए मीट्रिक स्पेस। तो हम बहुत सरल उसमें कर रहे हैं बच्चों। मीट्रिक स्पेस सबसे सरल स्पेस में, लेकिन जब पहले सरल समझें तभी हम कठिन की ओर जाएंगे। अब मैप टी तो सेल्फ मैप है फ्रॉम एक्स टू एक्स is said to be Lipschitz, LIPSCHI, लिप्सिज, लिप्सिजियन। हम इस मैप को ये कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं लिप्सिज? मैथमेटिशियन का नाम है। अभी इस पे भी बात करूंगा मैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं अल्फा से दिखा रहा हूं, एंड दिस इज नॉन नेगेटिव कांस्टेंट विद डी ऑफ टी एक्स टी वाई लेस देन इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ एक्स वाई for every xy belongs to x।
आप चाहें तो इसे इक्वेशन 1 भी कर लें। तो अगर कभी किसी ने पूछा कि लिप्सिस मैप कैसा होता है, तो आप कह सकते हैं ये होता है कॉन्ट्रैक्शन वाला ही जो। बच्चों जो लिप्सिस है, अभी इस पे थोड़ा सा और डिटेल करेंगे हम। लिप्सिस अगर कोई मैप है, मैप हम फंक्शन के लिए ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा। हाँ, ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। और अगर कोई यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस तो होगा ही। तो इस बहाने हमें एक चीज ये भी पता लग गई कि अगर कोई लिप्सिस मैप आप ले रहे हैं तो कंटिन्यूटी कोई मुद्दा है ही नहीं, वो तो होगी होगी। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी होगी। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा रफ वर्क कर देता हूं। मीट्रिक सेंस में चल रहे हैं, एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स इज कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर, जैसे एक्स इक्वल टू ए, इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट सम डेल्टा पॉजिटिव, सच दैट, हम लोग ऐसे लिखते हैं, डी डिस्टेंस बिटवीन, अब तो मीट्रिक पढ़ा दिया है, तो एफ एक्स एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर डिस्टेंस बिटवीन एक्स वाई लेस देन डेल्टा। हम लोग ये डेफिनेशन कंटिन्यूटी की यूज करते हैं। आप लोग इसमें गौर करिएगा, मैंने क्लास में पढ़ाया भी होगा बच्चों, कि जो डेल्टा है बेसिकली वो ना किस बातों पे डिपेंड करता है। एक तो वो किस पॉइंट पे ले रहे हैं और क्या एप्सिलॉन ले रहे हैं, इन दो चीजों का फंक्शन होता है डेल्टा। ये कई बार कई सारे एग्जाम्स में या इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो डेल्टा होता है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग हो सकता है, भले ही एप्सिलॉन सेम हो, या एप्सिलॉन बदल रहे तो भी डेल्टा बदलता रहता है। ये मैंने कराटे भी देखा था। अब अगर मैं डोमेन के, आप एक बात सोचिए, डोमेन का 8 पॉइंट लिया मैंने, उस पर मेरा 8 डेल्टा आया, फिर मैंने दूसरे पॉइंट पे दूसरा डेल्टा लिया, एंड सो ऑन। ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी डोमेन। अगर मैं पूरे सभी एलिमेंट के लिए एक ही डेल्टा लेने में समर्थ हो पाया, ठीक एक ही डेल्टा है अब, और केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट के इंडिपेंडेंट हो गया, कोई भी पॉइंट ले लो चलेगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा ये तो कुछ यूनिफॉर्मनेस हो रही है कि एक ही डेल्टा सबके लिए काम करे, दैट इज यूनिफॉर्मनेस। अगर हर पॉइंट का डेल्टा अलग हो रहा है तो यूनिफॉर्म कहाँ हुआ बच्चों? अगर आप एक ही डेल्टा निकाल सकते हैं, ऐसा संभव हुआ, दैट इज यूनिफॉर्म, तो आप कहेंगे कि ये फंक्शन इस डोमेन में यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो बच्चों जो कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है और उससे आगे लिप्सिस है, और ये वन वे ट्रैफिक है। स्टीफन अबॉट में इसका प्रूफ मिलेगा आपको, आप चाहें तो वहां पढ़ सकते हैं, या वह डिफरेंशियबिलिटी वाला चैप्टर जब आप खोलते हैं, या कंटिन्यूटी सॉरी, तो आपको लिप्सिस मैप मिलेंगे। मैं बार बार कहता हूं वो पढ़िएगा। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, मैं यूनिफॉर्म शब्द पे अगर समझा पाया तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। आप एक चीज देखिए, राइट साइड में आपने जो लिखा है, इसको थोड़ा एलिबोरेट करते हैं। अल्फा अगर कोई नंबर ऐसा हुआ, तो अल्फा से बड़ी वैल्यू रखे भी इक्वेशन 1 सेटिस्फाई होती रहेगी, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ऐसा कोई अल्फा मिला जो इक्वेशन 1 में रख के इनइक्वलिटी मेंटेन करता है, तो उस अल्फा से बड़े अल्फा तो जितने मर्जी रखने हैं रख लीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं, इनइक्वलिटी फिर भी मेंटेन रहेगी। तो बड़ा बड़ा एंड सो ऑन रखते जाएं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सवाल उठेगा कि मैं कितना छोटा अल्फा रखूं, स्मॉलेस्ट अल्फा, कि इक्वेशन 1 होल्ड करे। वो जो स्मॉलेस्ट अल्फा होगा जिसके लिए इक्वेशन 1 होल्ड करती है, उसको कहते हैं लिप्सिस कांस्टेंट फॉर दिस मैप टी। हाँ, अब टी बदलेगा तो फिर लिप्सिस बदल जाएगा। ये लाइन में समझा पा रहा हूं आप लोगों को?
हेलो। यस सर। हाँ, अल्फा टी कोई भी वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगी तो उससे बड़ी तो करेगी ही करेगी। तो अगर अल्फा टी जो सबसे छोटी वैल्यू है जो इक्वेशन वन को होल्ड करे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा जो कि वन को सेटिस्फाई करे, ये भी लिखना पड़ेगा, सेटिस्फाइंग इक्वेशन वन इज कॉल्ड लिप्सिस कांस्टेंट। लिप्सिस कांस्टेंट। आपको अगर ऐसे समझने में दिक्कत आती है तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। मैं नए पेज में कर रहा हूँ, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। कैसे लें सबसे, वो देखिएगा। जैसे सपोज हमने x1 y1 ले लिया ना, तो जो आपने इक्वेशन वन लिखी है, डी ऑफ t(x1) t(x2) या ty1 मान लेते हैं, अपॉन डी ऑफ x1 y1। आपने ये पेयर ले लिया x1 y1। सपोज इनके लिए अल्फा वन आ गया कोई। अब आपने कोई दूसरे पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन लिया, डी ऑफ t(x2) ty2 अपॉन डी ऑफ x2 y2, जो इसको सेटिस्फाई करे अल्फा टू। ये समझाने का तरीका हुआ, आप ऐसे करते रहे। और डी ऑफ t(xn ty(n) अपॉन डी ऑफ x(n y(n) लेस देन इक्वल टू अल्फा n एंड सो ऑन। आप ऐसे करते रहे। बच्चों ध्यान रखिएगा, 1 2 3 सिंबल जो है वो काउंटेबल के लिए ही यूज हो सकते हैं। तो अनकाउंटेबल के लिए 1 2 3 नहीं रखे, हम ऐसे लिखते हैं कि लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट टाइप का कुछ। तो लेकिन अभी आप समझ रहे होंगे कि अच्छा, मैंने मान लो कोई भी डोमेन है ऐसे, और यहाँ कोडोमेन ये ले लिया, ये मैप है टी, यहाँ पॉइंट्स हैं x1 y1, सेल्फ मैप है तो जो इधर पॉइंट्स हैं वो इधर भी है, x2 x ही चल रहा है सब। अब आपने अलग अलग पेयर के लिए अलग अलग अल्फा ले लिए, एक ऐसा अल्फा जो इन सबको सेटिस्फाई करे। तो नाउ सुप्रीमम ऑफ, ध्यान से देखिए क्या लिख रहा हूं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री एंड सो ऑन, जो आएगा वो लिप्सिस कांस्टेंट है। लिप्सिस कांस्टेंट हर पेयर के लिए जो अल्फा आया है उनमें सबसे बड़ा अल्फा तो जो होगा वो सबको सेटिस्फाई करेगा ना। भाई ये अल्फा, आप ऐसे समझिए, आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये अल्फा ऐसा कर सेटिस्फाई करेगा कंडीशन। तो ये अल्फा तो सभी को सेटिस्फाई कर दे रहा है। ऐसा अल्फा तो इन सारे हर एक के लिए अल्फा निकालते हो तो सुप्रीमम ले लो उनमें। और अगर वैसे बाई डेफिनेशन समझना चाहते हो तो आपको ये समझना है कि स्मॉलेस्ट सच अल्फा, बड़ों में सबसे छोटा, मतलब आप समझ रहे होंगे सुप्रीमम का मतलब, जो बड़े हैं उनमें सबसे छोटा है ऐसा अल्फा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा, वो लिप्सिस कांस्टेंट है। इसमें कुछ चीजें छोटी छोटी और आती हैं बच्चों इक्वेशन वन में। तो पहले तो लिप्सिस बता दिया मैंने, और ये लिप्सिस इस मैप के लिए है। मैप बदल देंगे लिप्सिस बदल जाएगा। लिप्सिस को कई लोग एल से दिखाते हैं। लिप्सिस कांस्टेंट लिखा है मैंने, एल लिख देते हैं यहाँ पर। तो अगर कभी एल अगर वन से कम हो गया तो हम इस मैप को कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। देन टी इज अ कॉन्ट्रैक्शन। और अगर एल वन हो गया तो टी को हम बोलते हैं नॉन एक्सपेंसिव।
हम लोग ज्यादा काम कॉन्ट्रैक्शन में करते हैं, नॉन एक्सपेंसिव में कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस समय। आप लोगों के लिए रिसर्च का सब फील्ड एक नॉन एक्सपेंसिव मैपिंग भी हो सकता है कि आप लिप्सिस कांस्टेंट वन ले लें और उस फील्ड में आगे बढ़े। तो बच्चों, अगर लिप्सिस पे बातचीत आपको समझ में आई हो तो बनाट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल की ओर आगे बढ़ें। बनाट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल अब लिख सकते हैं। ये तो लिप्सिस था। तो यार समझ में आ रहा नहीं? यस सर। Yes, sir. यस सर। चलिए ठीक है, ये बनाट की थ्योरम है। एक्चुअली बनाट का ओरिजिनल पेपर इंग्लिश में मिलना बड़ा मुश्किल है, ट्रांसलेटेड हो सकता है। आ, लेकिन पेपर इंग्लिश में था ही नहीं, तो इंग्लिश में मिलेगा कहाँ से? यूरोप के लोगों के साथ हर एक की अपना रीजन, अपना रिलीजन, अपना लैंग्वेज इतनी इंपॉर्टेंट है, इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हैं। इसीलिए यूरोप में बहुत छोटे छोटे देश हैं। लेट एक्स टी बी a complete metric space, be a complete metric space। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस का मतलब उसके हर एक, कहीं भी कोई क्रॉसिस सीक्वेंस ले लो स्पेस में, वो उसी स्पेस के किसी न किसी पॉइंट पे कन्वर्स करेगा। एंड लेट P is a map from X to X, be a contraction, be a contraction with Lipschitz constant L मान लेते हैं। with Lipschitz constant L। तो अगर इतना है तो इन्होंने लिखा देन T has a unique fixed point, unique fixed point, उसको U नाम दे देते हैं, U belongs to X। और स्टेटमेंट में थ्योरम में और भी है, फर्दर मोर फॉर एनी x belongs to x, we have limit n tending to infinity t n x equal to q, and t and the distance between t and x and q will be less than equal to l to the power n upon 1 minus l times distance between x and tx। ये बनाट कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल है आपका, जो थ्योरम बनाट की थ्योरम है ओरिजिनल। तो कुछ शब्दों पे ध्यान देते हैं। कंप्लीट मीट्रिक स्पेस है, लिप्सिस कांस्टेंट एल है, कॉन्ट्रैक्शन वही होगा जो अभी पीछे लिखा था। तो कॉन्ट्रैक्शन में ही गारंटी हो जा रही है यूनिक फिक्स पॉइंट। तो आपको फिक्स पॉइंट भी बताना पड़ेगा, फिर यूनिक भी बताना पड़ेगा। और मजेदार स्थिति यह है कि आपको देखिए प्लीज, ये है और मैप तो एट से एट्स में है, तो दोनों तरफ सेट एट ही है। ये टी है, कोई पॉइंट यूनिक फिक्स पॉइंट यू है तो उसकी इमेज भी यू पे ही जाएगी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आप कोई भी इसमें दूसरा पॉइंट पे गौर करिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। आप कोई पॉइंट ले लीजिए एक्स कहीं पर, तो आप एक्स लीजिए, उसकी इमेज लीजिए टी एक्स। फिर टी एक्स भी, क्योंकि जो राइट साइड है वो लेफ्ट में भी होना चाहिए, सेट तो एक ही है। तो टी एक्स फिर डोमेन का कोई पॉइंट होगा, उसकी इमेज लीजिए उधर। फिर टी स्क्वायर एक्स, टी क्यूब एक्स, वो कहीं से ले लो यार। आप लास्ट में ना, वो टी एन एक्स जो आएगा और एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, वो घूम फिर के यू पे आ जाएगा। तो
इटरेशन अगर आप कहीं से करेंगे तो लास्ट में घूम फिर के यू पे ही पहुंचेंगे। यू इज द फिट्स, इसका नाम जस्टिफाइड है कि आखिर क्यों यू को फिट्स पॉइंट कह रहे हैं हम। और ये ऐसा भी नहीं कि ऐसे मामलों में एक्स में दो फिट्स पॉइंट मिले हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। फिट्स पॉइंट यूनिक होगा। और इन जनरल टी एन एक्स और यू के बीच की जो दूरी होगी वो हमेशा इससे कम होगी। सही बताएं तो आपने लिप्सिस कांस्टेंट एल ले रखा है और कॉन्ट्रैक्शन है, तो एल वन से कम होगा या नहीं? बेसिकली एल जीरो और वन के बीच में होगा। तो कोई नंबर वन से कम है और इन्फिनिटी को लिमिट लगा देंगे तो ये टर्म कहाँ को जाएगी जो सबसे नीचे टिक किया है? जीरो। जीरो की ओर जाएगी। तो ये जीरो की ओर जाने का मतलब ही है कि लेफ्ट साइड भी जीरो हो जाएगी। और मीट्रिक जीरो होने का मतलब होता है जितना टी एन एच से है वो यू पे पहुंच जाएगा। इसलिए ऊपर वाली बात जस्टिफाइड है, हो जाएगी। ऐसा हम करेंगे इसमें। तो ये दिखाना होता है कि ऐसे में फिक्स पॉइंट है और यूनिक फिक्स पॉइंट है। ठीक है। तो फिक्स पॉइंट तो समझ में आता है, यूनिक कैसे दिखाएंगे? आप लोगों ने किसी ने कोई आइडिया पढ़ा? सबने हो रहा है, मेट्रिक में है। So the limit of a sequence is always unique चलिए। in a matrix. तो हम लोग इसमें सबसे पहला काम ही यूनिकनेस पे काम करते हैं। जब भी यूनिट करना हो बच्चों मैथ्स में, आप हमेशा किसी जिसको यूनिट प्रूफ करना है उससे दो वैल्यू ले लीजिए। सपोज देयर एग्जिस्ट टू फिक्स पॉइंट एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स सच दैट, आपने मान लिया टी एक्स इक्वल टू एक्स फिक्स पॉइंट है तो, और टी वाई इक्वल टू वाई। ठीक हो गया। देन डी ऑफ एक्स वाई उतना ही होगा जितना डी ऑफ टी एक्स टी वाई होगा, क्योंकि एक्स टी जो टी एक्स लिख सकते हैं और वाई टी जो टी वाई। लेकिन आपका जो कॉन्ट्रैक्शन का पिछला था, पिछले पेज में हमने लिखा था डी ऑफ टी एक्स टी वाई, क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल से? सर लेस देन इक्वल्स टू अल्फा एक्स वाई। डी ऑफ एक्स वाई, उसको लिप्सिस को अल्फा की वैल्यू को एल कह दिया है। तो ठीक है, एल लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं उससे। तो ऐसा होगा। तो अगर आप एक तरफ ले आए इन दोनों को तो वन माइनस एल डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, ऐसा हो जाएगा या नहीं? फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म देखिए प्लीज। आप थर्ड को भी लेफ्ट साइड ले आइए तो वन माइनस एल टाइम डी ऑफ टी एक्स वाई जीरो। तो एल वन से कम है, आपने सबसे ऊपर लिखा है कि एल वन से कम है तो ये पॉजिटिव है। मीट्रिक के बारे में आप लोग बाय डेफिनेशन जानते हैं कि ये नॉन नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो फिर ये लेस देन इक्वल टू जीरो आप लिख रहे हैं, तो लेस देन जीरो का तो मतलब ही नहीं है। हाँ सूरज। सर सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम यूनिकनेस इस तरह से दिखा रहे हैं ना अभी। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। सर सर इस पे एक और लाइन है ना, अगर हम डायरेक्टली ये प्रूव करें कि लिमिट ऑफ टी एन एक्स इज इक्वल टू यू, और वी नो हाँ। दैट द वी नो द यूनिकनेस ऑफ ए लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, तो इसकी जरूरत है क्या सर? ठीक है, मैं इसके बाद यही कर देता हूँ। मैं क्रॉसिस अच्छा, और सीक्वेंस सर यहाँ लेके पे चलता हूँ। हेलो। सर एक चीज और थी। हाँ। सर ये डी ऑफ टी एक्स वाई होगा कि डी ऑफ एक्स वाई होगा, क्या बोलिए आप? हाँ। जो वन माइनस एल टी ऑफ, ये टी नहीं होगा ना यहाँ पे? डी ऑफ टी एन एट सी यू
लेस देन इक्वल टू एल टू नहीं द नहीं पावर एन अपॉन वन माइनस एल डी ऑफ सर नहीं, एक्स। ये जहाँ नहीं पे आपने नॉन नेगेटिव लिखा है उसके ऊपर। हाँ, उसके ऊपर नीचे सर। यहाँ पर ब्लैक पेन से, ब्लैक नहीं नहीं, ब्लैक पेन से नॉन नेगेटिव से ऊपर लिखा। सर वो गलती से लिख दिया था आपने। सपोज देयर एग्जिस्ट टू फिक्स पॉइंट एक्स एंड वाई, टी एक्स एक्स टी वाई वाई, डी ऑफ टी एक्स डी ऑफ एक्स वाई डी ऑफ टी एक्स टी वाई। लास्ट लाइन। हाँ, यहाँ पे। अरे हाँ, वो गलती से, वो मैं ये कह रहा था कि पहला और तीसरा एक साथ लाओ, शायद मैंने गलती से कर दिया होगा। वन माइनस एल, हाँ ठीक है, डी ऑफ एक्स वाई, सॉरी, इन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, वो चल गलती से वैसे लिख दिया, कुछ नहीं था। तो मैं ये करता कि ये भी पॉजिटिव है, ये नॉन नेगेटिव, तो ये जीरो ही होगा, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। और वन माइनस एल पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस है डी एक्स वाई जीरो, और मेट्रिक की डेफिनेशन से आप जानते हैं कि एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब ये तो हमने सबसे पहले, छोटा छोटा था मैंने पहले कर दिया, कि अगर आप ऐसा कॉन्ट्रैक्शन लेंगे तो ये गारंटी है कि फिक्स पॉइंट यूनिक होगा। अब मुद्दा है फिक्स पॉइंट का, कि हम उसको कैसे करें। तो मैं नेक्स्ट क्लास में उसको करता हूँ, नेक्स्ट पेज में करता हूँ, सॉरी, ये करी सेव कर लीजिएगा। हम लोग अब बात करते हैं, अगला जो स्टेप है, पहले प्रोसेस सीक्वेंस लेके चलें कन्वर्जेंस की बात कंप्लीटनेस में। तो हमारा जो क्लेम है अब वो ये होगा कि आप, ये बड़ा मजेदार है बच्चों, आप कोई पॉइंट ले रहे हैं, कोई पॉइंट पूरे डोमेन में, तो ये जो सीक्वेंस बनेगा ना टी एन एक्स, ये क्रॉसी होगा, इज अ क्रॉसी सीक्वेंस। ये छोटी बात नहीं है अगर आप थोड़ा गंभीरता से सोच रहे हैं तो। दिस इज अ क्रॉसी सीक्वेंस फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब आपको अब इस कॉन्ट्रैक्शन का एक फायदा, अब मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, आपको ये भी मिल रहा है कि यार ये कॉन्ट्रैक्शन तो बड़ा जोरदार है, प्रोसेस सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही डेवलप होता जाएगा प्रोसेस सीक्वेंस तो अपने आप ही। तो देखते हैं ये कैसे आ रहा है, और ये प्रूफ का अधिकतर थ्योरम्स में आपका हिस्सा बनेगा जब आप करेंगे, आपको लगेगा ये बढ़िया हो रहा है। हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ाते हैं, क्रॉसिस सीक्वेंस ढूंढने में या तो हमारा अनुभव काम आता है, हम बार बार बोलते हैं ऐसा वाला ले लो, पढ़ाया है पर कई बार, तब कहते हैं यहाँ कितना अच्छा तरीका है कि आप कुछ भी लीजिए, उसकी इमेज बार बार लेते रहिए, सेल्फ मैप है, और आप हमेशा एक क्रॉसिस सीक्वेंस प्राप्त कर लेंगे। देखते हैं बच्चों, देखिए, लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स नाउ, डी ऑफ टी एन एक्स और टी एन प्लस वन एक्स। प्लीज ध्यान दीजिए, मैं अननेसेसरी ये वाले ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, ये टी एन फिर एक्स वाला बहुत सारे हो जाते हैं, तो आप समझिएगा कि इसका मतलब खाली टी एन एक्स पे लिखा है तो ये होगा। अब जो आपने अभी पढ़ा है, डी ऑफ टी एक्स टी वाई लेस देन इक्वल टू एल टाइम्स डी ऑफ एक्स वाई, ये आप एज्यूम करके चल रहे हैं, ये वाला। तो प्लीज आप समझिए, लेफ्ट साइड में 8t था तो राइट में वो भी नहीं है, मतलब 8 कम होते जाएगा, तो इसका मतलब दिस विल बी डी ऑफ टी, 8 कम हो जाएगा, n माइनस वन एक्स और टी एन एक्स हो जाएगा, हम ऐसा लिख सकते हैं। फिर उसे, अगर आप फिर इसी को यही दोबारा यही वाला लगा दें जो राइट में लिखा है, तो बच्चों ये हो जाएगा दोबारा एल टाइम्स डी ऑफ टी एन माइनस टू, 8 कम, अब टी ऑफ एन माइनस वन एक्स हो जाएगा, मतलब एल स्क्वायर आ गया है। तो अगर आप इसे करते जाएं ऐसे, तो कुछ देर में आपको एल एन एनथ में ऑफ टी ऑफ एन माइनस एन एक्स और टी ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स, ये मिला। तो डी ऑफ टी एन एक्स और टी एन प्लस वन एक्स अगर आप ले रहे हैं, तो दैट विल बी एल टू द पावर एन डी ऑफ, बच्चों अगर टी की पावर जीरो तो ऑपरेशन हट गया, खाली बचा एक्स और इधर टी एक्स बचेगा।
हमारे पास, हम कोई इक्वेशन जो भी है आप 2 3 डाल दीजिएगा, ये हो गई। अच्छा, अब अगर मैं, हमें क्रॉसी भी लाना है, क्रॉसी के साथ आप ध्यान रखिएगा, आप कोई दो एन और एम लेते हैं तो उनके बीच की दूरी आर्बिट्रेरी स्मॉल ले लेते हैं। तो मैं ऐसा ले लेता हूं, हेंस फॉर एम ग्रेटर देन एन, जहां एन आपके पास 0 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए इनमें, तो बच्चों डी ऑफ टी एन एच टी एम एच मैं ये लेना चाह रहा हूँ। एम को मैंने बड़ा ले लिया सपोज, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्राइंगल इनइक्वलिटी का जनरलाइजेशन अगर मैं लगाऊं, क्योंकि कहीं पर रियल लाइन में एन होगा और कहीं एम है, तो जाहिर सी बात है एन से आगे n+1 होगा, फिर n+2 आएगा, और ऐसे करते करते हम एम तक पहुंचेंगे, क्योंकि एन और एम नेचुरल नंबर है। तो हम इनइक्वलिटी ऐसे लगा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा प्लीज, ट्राइंगल इनइक्वलिटी को आगे बढ़ा रहे हैं, टी एन एक्स टी n+1x प्लस टी n+1x टी n+2x। आप प्लीज इसको आगे बढ़ाते रहिए, ये डी ऑफ टी m-1x और लास्ट में टी mx तक आप पहुंच ही जाएंगे। ये हो गया। आपने इक्वेशन 2 में निकाल रखा है टी एन और n+1 कितना है, इससे बड़ा मतलब l⁴n डी ऑफ एच टी एच है। तो उसी के हिसाब से अगर आप अगला करेंगे तो ये dln+1 डी ऑफ एच टी एच आ जाएगा। और अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो ये l⁴m-1 डी ऑफ एच टी एच आ जाएगा आपके पास। तो डी ऑफ टी एन एच टी एम एच लेस देन इक्वल टू l⁴n प्लस l⁴n+1 प्लस एंड सो ऑन l⁴m-1 टाइम्स डी ऑफ एच टी एच। बच्चों क्या मैं इससे बड़ा ये ले सकता हूँ, देखिएगा l⁴n प्लस l⁴n+1 प्लस l⁴n+2 प्लस एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी डी ऑफ एच टी एच। अगर मैं ऐसा ले लूं तो ये जो बीच वाली टर्म है इससे बड़ी हो जाएगी, ये तो फाइनाइट था और इधर मैंने इनफाइनाइट लिख दिया। और ये जस्टिफाइड है क्योंकि इसमें जो जीपी बन रही है उसका कॉमन रेशियो एल है और एल 1 से कम है। अगर किसी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी का कॉमन रेशियो 1 से कम होता है तो वो गारंटी है कन्वर्जेंट ही होगा सम। और ये कितना होगा इनफाइनाइट जीपी का सम, l⁴n a/1 - r 1 - l डी ऑफ एच टी एच। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 ले सकते हैं। तो डी ऑफ टी एन एच टी एम एच इज दिस। तो क्या ये प्रूफ हो गया कि दिस इज अ क्रॉसिस सीक्वेंस? हेलो। Yes, sir. तो हमें ये प्रूफ करना था कि ये क्रॉसिस सीक्वेंस है, ये है क्रॉसी, प्रूफ हो गया है क्योंकि यस सर। हाँ राइट साइड टेंडिंग टू जीरो ही है, तो किसी भी एप्सिलॉन से पॉजिटिव आप एल को ले सकते हैं धीरे धीरे। तो क्रॉसी वाला काम हो गया इसमें। अब प्रूफ करना है कि यू फिट्स पॉइंट वाला जो है अभी, क्योंकि हमने क्रॉसी जब ले ही लिया और स्टेटमेंट में हमने बोल ही रखा है कि स्पेस कंप्लीट है, तो हम इसको किसी पॉइंट पर कन्वर्स करवा सकते हैं। मैं प्लीज आप सेव कर लीजिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। तो इसका मतलब हमने कह दिया कि दिस इज क्रॉसी टी एन एक्स इज अ क्रॉसिस सीक्वेंस। तो आप चीजों को लेकर जितना सोचेंगे ना
अकेले में बैठ के। आप जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको इंटरेस्टिंग लगेगा कि हाँ ये है। अब हमें ये पता है जो स्पेस है एक्स इज कंप्लीट, तो फिर कोई नहीं कोई पॉइंट तो मिलेगा जहां ये कन्वर्स करेगा। तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट सम u बिलोंग्स टू x सच दैट लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर आप t n x पे लेंगे तो u मिलेगा। ऐसा हो ही जाएगा। तो फिक्स पॉइंट यही तो अब है, दिखाते हैं इसको। u आपके पास है, u को मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो बच्चों, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी t n+1 x लिख दूं, कोई हर्ज तो नहीं है। n इन्फिनिटी जा रहा है तो n+1 भी इन्फिनिटी जाएगा। तो इसको मैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी t ऑफ टी एन एक्स कर सकता हूं, ऐसा देखिएगा। तो जिन बच्चों यस। ने पहली बार पढ़ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान से दिलाऊं, देखिए प्लीज। एफ एक्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स एन। बच्चों ये बराबरी होने के लिए एफ का कंटिन्यूअस होना जरूरी है। इस लाइन को ध्यान से समझो। आप लिमिट अंदर बाहर तभी कर पाएंगे जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो। अब क्योंकि टी लिप्सिज है, कंटिन्यूअस है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको अंदर ले जा रहा हूँ। फिर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी टी एन एक्स कर सकता हूँ। और ये अभी आपने ऊपर वाली इक्वेशन से पढ़ा है कि इसको क्या लिख दें, यू। तो यस सर। आपने इससे क्या दिखा दिया, आपने यू लेके चल रहे थे और आपने ये दिखा दिया यू इक्वल टू टी यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, यू फिक्स्ड पॉइंट है। हाँ यू इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ टी, फिक्स पॉइंट ऑफ टी। और इस और को द में बदलने का काम सबसे पहले कर रखा है, दैट इज यूनिट। यूनिट मैंने सबसे पहले वैसे ही कर दिया था शुरू में। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये थ्योरम क्या कहती है। किसी को कोई कुछ कहना है तो बताइएगा। इसमें बहुत कुछ है बच्चों, अभी बहुत सारी चीजें और हैं, मैं और पढ़ाना चाहूंगा। आ, ये मीटिंग एंड होने वाली है, तो ठीक दस सर। बज के 10 मिनट पे एक बार फिर जुड़ेंगे। आपको किसी को कुछ कहना है सर। इसमें? हाँ। यस सर। सर मैं कह रहा था ना, हाँ सूरज। मैं उस टाइम पे ये कह रहा था कि जो हम यहाँ पे सीक्वेंस ले रहे हैं, जैसे फॉर एवरी एक्स टी एन एक्स इज कन्वर्जिंग टू यू ले रहे हैं ना, हाँ हाँ तो यूनिकनेस तो उसी से प्रूव होगी ना सर। हाँ, उसी से हो गई, बिल्कुल हो गई। हाँ तो मतलब जब इसका एक ही यू मतलब पे क्या जाना है? है तो यूनिट हो गया, अब सही कह रहे हो। हाँ, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंसेस हाँ हाँ, जब लिमिट एक ऑफ। ही सब सब एक ही यू पे जा रहे हैं तो वैसे ही यूनिट हुआ वो, बिल्कुल सही है। हाँ उस time। बिल्कुल। अब यार वो ऐसा होता है कि जो स्टूडेंट्स पहली बार भी पढ़ रहे होंगे सूरज ने, तो चीजें सरल बना दी। 10-10 पे फिर ठीक जुड़ते है हैं क्योंकि एंड होने वाला अपने आप